गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। मैं आज आपके साथ कढ़ी पकौड़ी की बहुत ही यमी काफ़ी टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही डिलीशियस लगता है, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए टेस्टी मज़ेदार रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। हमें एक बाउल में ले लेना है 1 कटोरी बेसन। ये वज़न में लगभग 50 ग्राम बेसन है। और अभी हमें इसमें मसाले डाल लेना है। सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हमें इसमें डालना है लाल मिर्च पाउडर। आप लाल मिर्च पाउडर के जगह हरा मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और डाल देना है आधा चम्मच कूटी हुई लहसुन। आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, अगर लहसुन खाना पसंद नहीं करते तो उसे स्किप कर सकते हैं। और अभी हमें इसमें डाल देना है स्वाद अनुसार नमक। और इसे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बनाना है। बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, तो इसलिए इसमें धीरे धीरे से पानी डालकर इसे घोलना है। तो देख सकते हैं मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बना रही हूँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पतला बना दीजिएगा तो उसका पकौड़ा अच्छा नहीं बनेगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार करना है। तो देख सकते हैं इसे हमें अच्छे से फेंटते हुए तैयार करना है। इसी तरीके से फेंटना है। बैटर अच्छे से फिट चुका है, तो अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बहुत ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा, एकदम थोड़ा सा ही डालिएगा। और इसे हमें अच्छे से चला लेना है। इसका थिकनेस आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है ना बहुत ज़्यादा पतला है, इसी तरीके का थिकनेस चाहिए। इसका पकौड़ा बहुत ही बढ़िया बनता है। अगर बहुत ज़्यादा पतला रहेगा तो पकौड़ा अच्छा नहीं बनेगा। अभी देख सकते हैं इधर तेल भी गर्म हो चुका है। मैं सरसों के तेल में इसे फ्राई कर रही हूँ। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इसे फ्राई कर सकते हैं। अभी हमें इस तरीके से पकौड़े को फ्राई होने के लिए डालना है गोल गोल। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। ये पकौड़े को ना आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, काफ़ी झटपट बन जाता है। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अभी हमें पकौड़े को पलट लेना है और इसे हमें दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे हमें पकौड़े को बिल्कुल नहीं फ्राई करना है, नहीं तो अंदर तक अच्छे से पकौड़े कुक नहीं होंगे, तो फिर खाने में उतना टेस्टी नहीं लगेंगे। तो इसे हमें थोड़े थोड़े देर में पलटते रहना है और दोनों साइड से अच्छे से हमें फ्राई करना है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही यमी लगता है, काफ़ी टेस्टी लगता है। आप इसे स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। तो देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अभी हमें इसे कढ़ाई से निकाल लेना है। और इसी तरीके से हमें सारे पकौड़े को फ्राई कर लेना है। और अभी हमें एक बाउल में लेना है 1 कटोरी दही। अच्छे से फेंट कर लेना है। लगभग 150 ग्राम ये दही है। और अभी हमें इसमें डाल देना है 3 चम्मच बेसन, खाने वाले चम्मच से। इतने में आप 2 से 3 लोगों के लिए कढ़ी पकौड़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अभी हमें इसमें मसाले डाल लेना है। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, आप तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से इसे फेंट लेना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है 3-4 लहसुन को कूटकर। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, अगर लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं। आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। और इसे हमें चलाते हुए मिक्स करना है। तो देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इसमें हमें पानी डाल देना है। इसका घोल एकदम पतला बनाना है।
क्योंकि जब बेसन कुक होता है, पकता है, तो काफ़ी थिक हो जाता है। देख सकते हैं इस तरीके से पतला हमें घोल बनाना है। अभी कढ़ाई में डाल देना है जीरा। बचे हुए तेल में हमें जीरा आधा चम्मच डालना है और इसे हमें ब्राउन होने देना है। तो देख सकते हैं जीरा का कलर जो है चेंज हो चुका है। तो अभी हमें इसमें तेज़पत्ता डाल देना है और जो बेसन का घोल है उसे हमें इसमें डाल देना है और इसे हमें चलाते हुए पकाना है। गैस का फ्लेम हाई कर लेना है, जिससे कढ़ी में काफ़ी जल्दी उबाल आ जाएगा और इसे हमें चलाते हुए पकाना है। कढ़ी को पकने में 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। इतना देर कढ़ी को ज़रूर पकाइएगा, तभी इसका जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आता है। कच्चापन बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत ही यमी, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो देख सकते हैं कढ़ी में उबाल आ चुका है, तो इसे हमें चलाते हुए पकाना है। जैसे जैसे कढ़ी कुक होगा ये हल्का थिक होगा। अगर आपको ये ज़्यादा गाढ़ा लगे तो गर्म पानी इसमें डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें कढ़ी को चलाते हुए पकाना है। आप जितने अच्छे से कढ़ी को पकाइएगा इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर कम पकाइएगा तो कढ़ी खाने में फिर बढ़िया नहीं लगता है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, कढ़ी काफ़ी थिक हो चुका है। अगर आपको पतला कढ़ी खाना पसंद है तो इसमें गर्म पानी आप डाल सकते हैं। साइड में गर्म पानी करके इसमें डाल दीजिए, ठंडा पानी नहीं डालिएगा, उससे टेस्ट काफ़ी कम हो जाता है। और अभी हमें इसमें पकौड़े को डाल देना है, जिससे पकौड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इसे हमें बहुत ज़्यादा देर के लिए कुक बिल्कुल नहीं करना है, लगभग 2 मिनट के लिए ही कुक करना है। पकौड़े डालने के बाद गैस का फ्लेम लो कर लेना है। पकौड़े अच्छे से कुक हो चुका है तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ, इससे टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है कलछुल को, इसमें डाल देना है 1 चम्मच तेल, 2 बीच से कटा हुआ हरा मिर्च डालना है और इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। कढ़ी पकौड़े में हमें इसका तड़का लगा देना है। तो देख सकते हैं कितना यमी, बहुत ही टेस्टी कढ़ी पकौड़ा बिल्कुल तैयार है। बहुत ही यमी बना है, काफ़ी झटपट बन जाता है, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा, आपके फैमिली वालों को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।